वंदे पुरुषोत्तमम। क्या आप उस कामना वासनाओं से मुक्त पाना चाहते हैं? अगर लोग कहे हमारे अंदर कोई कामना वासना ना रहे, तो क्या कामना वासना के समाप्त होते ही हम क्या मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे? ऐसा संभव है? जब परमदयाल सच्चे ठाकुर जी के पास अश्विनी कुमार विश्वासता बैठे हुए हैं, रात गहराता हुआ, अब ठाकुर जी के पास और एक भक्त बैठे हैं। अब धीरे धीरे हमारे अश्विनी कुमार विश्वासता ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर, ये मन के अंदर जो कामना वासना है, ये बड़ा साधना की राह पर बाधा उत्पन्न करते हैं और मैं ठीक से साधन भजन नहीं कर पाता हूँ। साधन भजन के समय ये बाधा देते हैं। इस बात को एक बार नहीं, कई बार आवृत्त किए हैं परमदयाल सच्चे ठाकुर जी के समक्ष। जब परमदयाल के पास बार बार आवृत्त किए तो परमदयाल थोड़ा रुष्ट होकर, थोड़ा अनमुना होकर वो दादा को कहने लगे, क्या आप क्या चाहते हो? बताओ क्या चाहते हो? आप कामना नहीं चाहते तो काम नहीं चाहते हो? आप वासना नहीं चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो बताओ, मैं अभी इस वक्त आपका सब कामना, आपका वासना मैं सब समाप्त कर देता हूं। अब अश्विनी कुमार विश्वासदा शांत हो गए, स्तब्ध हो गए, कोई आवाज नहीं। अब कोई आवाज नहीं। अब वो मन मन में सोच रहा है कि अगर मैं कामना वासना समाप्त हो जाएगा तो हमारे अंदर तो कोई इच्छा ही बची नहीं रहेगी, तो हम क्या करेंगे? अब प्रभु गुस्सा के बाद एक ही क्षण में मुस्कुराने लगे, क्योंकि यही पुरुषोत्तम का लीला है कि एक ही पल में वो गर्म हो जाते हैं, दूसरे पल में वो ठंडक हो जाते हैं। वो जैसे हैं वैसे वो अपने आप को संवरण कर लेते हैं, क्योंकि वो नियमानुवर्तिता, वो क्या है? वो नियामक है, वो विधाता है। तो विधाता स्वयं नियम का नियामक होते हैं। उसको कब कितना जरूरत है, कहाँ कितना प्रयोग करना है, वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सुपरमैन, सुप्रीम लॉर्ड एंड लिविंग आइडियल जो होते हैं वो फुलफिलर द बेस्ट होते हैं, हु हैव एवरी पावर एंड एवरी टेक्निक एंड टैकल, सब कुछ होते हैं और वो सब लेकर के आते हैं। वो ऐश्वर्यशाली हैं, सर्व ऐश्वर्य के मालिक हैं। अब मंद मंद मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी कहते हैं, मैं जानता हूं आप नहीं कह सकते हो कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अंदर से अभी वो लालसा नहीं गया, अभी आपके अंदर से वो वासना नहीं गया। जब तक अपने अंदर से नहीं जाते हैं तब तक कैसे आप उसको दूर करोगे? अर्थात अगर हम देखें कि शरीर किसका है, पंच तत्व का शरीर है, प्रपंच का शरीर है, आकाश अग्नि वायु जल और पृथ्वी से बना हुआ है। और ये क्या है? ये अनित्य देह है। ये जो शरीर बना नित्य है, अनित्य है, अनित्य है, नाशवान है। इसका अस्तित्व किसी भी समय जा सकता है। तो जब कोई नाशवान वस्तु होता है और उस नाशवान वस्तु के माध्यम से या उस नाशवान वस्तु से आप स्थायी आनंद पाना चाहते हो, हाउ इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं हो सकता है। ये जो जड़ वस्तु बना है, इस जड़ के अंदर ही छिपा हुआ है कामना और वासना, क्योंकि ये देह ही कामना और वासनाओं का है। ये देह ही कामना वासनाओं का है। हमारी इस देह की उत्पत्ति ही कामना वासनाओं से है। हमारी माता पिताओं के बीच में जो कामना वासनाओं के बीच ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो ये शरीर कहाँ से आया? कामना वासनाओं से आया। ये पंच तत्व का जो शरीर होता है, इस शरीर के अंदर कामना वासना रहती हैं और इस कामना वासनाओं को त्याग कर इस देह का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन
वासना होना चाहिए, कामना होनी चाहिए, कामना होनी चाहिए। दोनों का बहुत एक रहस्यात्मक इसका अर्थ है। कामना, तो ये कहते हैं काम वो नहीं है, कार्य वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, कार्य वो है जो आप नहीं सोच रहे हैं। जिस कार्य से हम उस परम पिता की ओर अग्रसर होते हैं, सत्य के प्रति अनुरूपति और अनुराग बढ़ती हैं, वही है कामना। वासना, वास वो नहीं है जिसमें हम वास कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें नहीं रहना है, उस परम आनंद में रहना है। ये जड़ जगत की जो क्षणिक आनंद है, इस आनंद में नहीं रहना है, परम आनंद में रहना है। इसलिए वास वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। हम भौतिक या जड़ जगत की बात या सुख समृद्धि को ही हम समझते हैं। ये समझना हमारा भूल है, क्योंकि वास्तव सत्य वही है कि जो सत्य है, नित्य है, अजन्मा है, उसी का अनुसरण करना है, उसी की प्राप्ति करना है और परम समाधि उसी में ही लेना है। और उसी में ही आनंद है, उसी में ही शांति है, उसी में ही स्वस्ति है और उसी में ही मुक्ति है। वंदे